तो आज पढ़ लेते हैं बेसिक फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मोलिकुलर वाइब्रेशन। जिस तरह से सूरज पूरब से उदय होता है उस तरह से हर साल ये क्वेश्चन पेपर में आता है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को ठीक से पढ़ो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हर साल पेपर में आते हैं पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, बस बोर्ड पर फोकस रखो। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं फिर मोलिकुलर वाइब्रेशन। तो डाल देता हूँ मैं हेडिंग, क्या टॉपिक है मेरा? मोलिकुलर वाइब्रेशन। मोलिकुलर वाइब्रेशन, ठीक है सर। मोलिकुलर वाइब्रेशन होता क्या? ठीक है, इस मोलिकुलर वाइब्रेशन को पढ़ने से पहले आपको कोवालेंट बॉन्ड के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। जब तक कोवालेंट बॉन्ड के बारे में नहीं जानोगे तब तक मोलिकुलर वाइब्रेशन को समझ नहीं पाओगे। अब ये कोवालेंट बॉन्ड क्या होता है? अगर मैं एक मेथेन मॉलिक्यूल लूँ, क्योंकि पूरे टॉपिक में मैं इस मेथेन मॉलिक्यूल पर ही डिस्कस करूँगा। अगर मैं मेथेन मॉलिक्यूल लूँ तो मेथेन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम कुछ इस टाइप से जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड है ना मेरे पास, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है ये कोवालेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवालेंट बॉन्ड होता है। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है वो कोवालेंट बॉन्ड होता है। ठीक है सर। अब ये जो कोवालेंट बॉन्ड होता है ये हार्ड नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब ये सिकुड़ भी सकता है और फैल भी सकता है, मतलब वृद्धि भी, मतलब इसमें कमी भी हो सकती है लेंथ में। इस बॉन्ड लेंथ में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारे पास बॉन्ड लेंथ हो गई। इस बॉन्ड लेंथ में कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी हो सकती है। ध्यान देना, यानी कि बॉन्ड लेंथ डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिलहाल तो मोलिकुलर वाइब्रेशन में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ से वाइब्रेशन जनरेट होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं इसके बॉन्ड एंगल में, यानी कि एक तो बॉन्ड लेंथ में चेंज हो सकता है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इसके बॉन्ड एंगल में मैं चेंज कर दूं, ये जो मेरे पास थीटा आता है बॉन्ड एंगल, इसमें मैं चेंज कर दूं, ठीक है, तो वाइब्रेशन जनरेट हो जाता है। तो वाइब्रेशन 2 प्रकार से उत्पन्न होता है। किसी भी 2 प्रकार का वाइब्रेशन हम पढ़ेंगे मोलिकुलर वाइब्रेशन के अंतर्गत। एक तो पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन करने वाला और दूसरा पढ़ेंगे हम बॉन्ड एंगल में परिवर्तन करने वाला। अब ये मोलिकुलर वाइब्रेशन होता क्या है? तो सिंपल सी बात है, किसी अणु में, किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल में जो परिवर्तन होता है, यानी कि ऐसे वाइब्रेशन जो किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल में चेंज कर देते हैं, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल को चेंज कर देते हैं, मोलिकुलर वाइब्रेशन कहलाते हैं। सिंपल सी परिभाषा, यानी कि ऐसे वाइब्रेशन जो मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल में परिवर्तन करते हैं मोलिकुलर वाइब्रेशन कहलाते हैं। है ना, मैं लिखने वाला हूं परिभाषा। तो क्या परिभाषा है मेरे पास? ऐसे वाइब्रेशन, ध्यान देना, ऐसे वाइब्रेशन, ठीक है सर, ऐसे वाइब्रेशन जो बॉन्ड लेंथ काय में, जो बॉन्ड लेंथ या जो किसी अणु में या मॉलिक्यूल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो किसी अणु में, ठीक है, बॉन्ड लेंथ तथा बॉन्ड एंगल, ठीक है, बॉन्ड एंगल में क्या करते हैं बेटे? ये परिवर्तन करते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे? परिवर्तन करते हैं। ठीक है सर, परिवर्तन करते हैं, मोलिकुलर वाइब्रेशन कहलाते हैं। मोलिकुलर वाइब्रेशन कहलाते हैं। सिंपल सी परिभाषा लिखिए, आराम से कवर कर लोगे। यानी कि ऐसे वाइब्रेशन जो किसी अणु में बॉन्ड लेंथ तथा बॉन्ड एंगल में परिवर्तन करते हैं मोलिकुलर वाइब्रेशन कहलाते हैं। ज़्यादा लंबा मैं लिखवाने वाला हूँ नहीं। अब किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं वो कोवालेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। किसी मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं वो इस कोवालेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। और कोवालेंट बॉन्ड कैसे होता है? फ्लेक्सिबल होता है, जिस कारण ये मोलिकुलर वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। फ्लेक्सिबल मतलब बॉन्ड लेंथ चेंज हो सकती है, बॉन्ड एंगल चेंज हो सकता है, तो उसको बोलते हैं हम फ्लेक्सिबल, मतलब लचीला होता है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो, यानी कि अणु में एटम्स के बीच, परमाणुओं के बीच, ठीक है, अणु में एटम्स के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है बेटे? कोवालेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है सर, कोवालेंट बॉन्ड पाया जाता है। ओके, कोवालेंट बॉन्ड पाया जाता है।
बिल्कुल इजी चीज़ है, कोई टॉपिक ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बस समझने वाली बात होती है। अगर टॉपिक को आप समझ गए तो वो टॉपिक इजी है, और ना समझ में आया तो वो टॉपिक आपके लिए क्या है, हार्ड है। तो अणु में एटम्स के बीच कौन सा बॉन्ड होता है बेटे, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ध्यान देना, अणु में एटम्स के बीच कोवैलेंट बॉन्ड होता है या बॉन्ड पाया जाता है। चलो मैं होता है लिख दे जाऊँ, बॉन्ड होता है, ठीक है सर, बॉन्ड होता है, ठीक है। ये जो बॉन्ड होता है ये कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। याद कर लियो, यह बॉन्ड कैसा होगा, फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। यह बॉन्ड फ्लेक्सिबल होता है, बहुत बढ़िया। घबराने वाली बात नहीं है, जब मैं हूँ तो हर एक टॉपिक बताऊंगा, ठीक है। टॉपिक जो पढ़ना हो बताओ मुझे कमेंट करके, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अणु में एटम्स के बीच कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जिस कारण क्या होता है, जिस कारण मोलेकुलर, ठीक है, हाँ, मोलेकुलर वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, ठीक है सर। जिस कारण मोलेकुलर वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, ठीक है। अगर मैं टाइप्स की बात करूँ ना, टाइप्स की बात करूँ, बस बहुत हो गया। अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो मोलेकुलर वाइब्रेशन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा, कौन कौन से होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं अगर टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन पढ़ूं, डाल देना हेडिंग, टाइप्स ऑफ मोलेकुलर वाइब्रेशन, ठीक है सर, टाइप्स ऑफ मोलेकुलर वाइब्रेशन। हाँ सर, बहुत बढ़िया, बताओ आगे बताओ। तो बस ओनली 2 प्रकार के, अब वो 2 प्रकार कौन कौन से होंगे। तो पहला प्रकार होता है बेटे बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन करने वाला वाइब्रेशन। दूसरा प्रकार होता है बॉन्ड एंगल में परिवर्तन करने वाला वाइब्रेशन। ध्यान देना, बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन करने वाला वाइब्रेशन, और दूसरा होता है बॉन्ड एंगल में परिवर्तन करने वाला वाइब्रेशन। और इन दोनों वाइब्रेशन से मोलेकुलर वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। देखो नेक्स्ट, तो पहला नंबर देखेंगे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है सर, 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा, कौन कौन से होते हैं सर, यही बता दो। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, ठीक है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, समझ में आया कुछ, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं तनन, हिंदी में बोलते हैं इसको हम तनन कंपन। और दूसरा नंबर मेरे पास आता है इसमें बैंडिंग, क्या आता है, बैंडिंग वाइब्रेशन, ठीक है, बैंडिंग वाइब्रेशन। उसको हिंदी में बोलते हैं वंकन कंपन। तो 2 प्रकार के होते हैं मात्र। कौन कौन से प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और इसको भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, इसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, इसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। अगर मैं चार्ट बनाऊं तो चार्ट देख लो कुछ किस टाइप से बनता है चार्ट इसका। इसको मैं कर देता हूँ इरेज, क्योंकि इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, ठीक है। चलो साहब, इसको मैं इरेज कर देता हूँ कि इसका हमारे पास अब कोई काम नहीं। तो देखो फिर जरा करवाऊँ मैं, मोलेकुलर वाइब्रेशन। घबराओ मत यार, इजी टॉपिक है इतना, तुम तो इसे दिल पे लेके जा रहे हो टॉपिक को, हैं? कितना इजी टॉपिक है ये। देखो मोलेकुलर वाइब्रेशन, ठीक है भाई, मोलेकुलर वाइब्रेशन। आगे पढ़ाओ सर, आगे पढ़ाएं। तो देखो फिर ये जो मोलेकुलर वाइब्रेशन है बेटा, ये होता है तुम्हारे पास कितने प्रकार का, ये मोलेकुलर वाइब्रेशन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्ट्रेचिंग, ठीक है सर, पहला कौन सा, स्ट्रेचिंग, ठीक है। और दूसरा होता है मेरे पास बैंडिंग। कौन सा था, बैंडिंग। मैंने हिंदी बता दी, इसको बोलते हैं तनन वाइब्रेशन, यानी कि बैंडिंग, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बैंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन 2 प्रकार का होगा, जो कि बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन करने के कारण उत्पन्न होता है, जो कि बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन करने के कारण उत्पन्न होता है। और ये वाइब्रेशन बेचारा बॉन्ड एंगल में चेंज करता है। ऐसे ऐसे करके पढ़ो, समझ जाओगे। बैंडिंग वाइब्रेशन बॉन्ड एंगल में चेंज करता है, बॉन्ड लेंथ में कभी चेंज नहीं करेगा। और अगर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगा तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बॉन्ड लेंथ में चेंज करेगा, कभी भी बॉन्ड एंगल से कोई मतलब नहीं रखेगा। 2 प्रकार का होता है, एक होता है सिमेट्रिकल। कौन सा होता है बेटे, एक होता है सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल होता है एक सममितीय, और एक होता है एंटी सिमेट्रिकल, ठीक है सर। 2 प्रकार का हो गया, एक सिमेट्रिकल और एक एंटी सिमेट्रिकल। अब जो ये बैंडिंग वाइब्रेशन देख रहे हैं आप, ये भी 4 प्रकार का होता है। पहला जो होता है बड़े इजी है, पहला होता है सीजर मतलब कैंची, ठीक है,
ध्यान देना, सीजरिंग, पहला कौन सा होता है, सीजरिंग, ठीक है, और दूसरा होता है रॉकिंग, स्टार, सुपरस्टार रॉकिंग, रॉकिंग, ठीक है, और तीसरा होता है वैगिंग, कौन सा होता है, वैगिंग, और चौथा होता है ट्विस्टिंग, क्या होता है, ट्विस्टिंग। इन दोनों में प्लेन होता है, इन दोनों में तल होता है, जबकि इनमें तल नहीं होता। ध्यान देना, इन दोनों में प्लेन होता है, इन दोनों में प्लेन नहीं होता। आगे पढ़ लेंगे इसके बारे में। फिलहाल तो मैं आपको पहला नंबर पढ़ाऊँ, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन क्या होता है ना। तो पहला नंबर डाल देता हूँ मैं हेडिंग में, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, क्योंकि पढ़ना बड़ा ज़रूरी है यार, बिना पढ़े नंबर कैसे आएंगे, पास कैसे हो गए यार। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, ठीक है सर बताओ ज़रा ये होता क्या। तो देखो ऐसे वाइब्रेशन जो बॉन्ड लेंथ में चेंज करते हैं, ऐसे वाइब्रेशन जो बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन करते हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहलाते हैं। लेकिन बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं होता, यानी ठीक है, बॉन्ड एंगल में कोई भी चेंज नहीं होता। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ऐसे वाइब्रेशन, ठीक है सर, ऐसे वाइब्रेशन जो बॉन्ड लेंथ में, काय में, बॉन्ड लेंथ में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, यानी कि परिवर्तन करते हैं, क्या कहलाता है हमारे, ठीक है, ऐसे वाइब्रेशन जो बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन करते हैं कहलाते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहलाता है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहलाता है, ठीक है सर, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहलाता है, ओके सर, कहलाता है ना। ऐसे वाइब्रेशन जो बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन करते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहलाता है। और इस वाइब्रेशन से बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं होता। ध्यान देना, बॉन्ड एंगल में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। यार बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को तो आप आराम से याद कर लोगे, बच्चों वाली लैंग्वेज है, बिल्कुल बच्चों वाली लैंग्वेज, बिल्कुल टॉपिक मैंने इजी कर दिया एकदम, है नहीं। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद देखते हैं फिर। चलिए साहब, तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दो प्रकार के होते हैं, एक सिमेट्रिकल वाइब्रेशन और एक एंटी सिमेट्रिकल वाइब्रेशन। जो टॉपिक नहीं आ रहा है वो पूछना, कमेंट करके बताना कि सर इस पर वीडियो बना दो, मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल तो आप इस टॉपिक को बढ़िया करके पढ़ो, वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है, और लाइक कर दियो। देखो नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या है, पहला नंबर है मेरे पास, यानी कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दो प्रकार का होता है, ठीक है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दो प्रकार का होता है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दो प्रकार का होता है। बताओ ज़रा, दो प्रकार का होता है, अच्छा कौन कौन सा होता है भाई, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दो प्रकार का होता है, सर बताओ ज़रा कौन कौन सा होता है। तो यार घबराओ मत, पहला नंबर जो आता है वो आता है सिमेट्रिकल। कौन सा आता है, सिमेट्रिकल, ठीक है सर। पहले तो सिमेट्रिकल वाइब्रेशन होते हैं, सर ये क्या होता है बता दो, घबरा रही मन इससे, अबे यार इतनी छोटी चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है, देखो जब स्ट्रेचिंग होगी तो जितने भी बॉन्ड लेंथ होगी, एग्जाम्पल तौर पर मेरे पास कार्बन है, ठीक है, और मेरे पास ये हाइड्रोजन, क्योंकि मैं यही एग्जाम्पल लेके चलूंगा, हर टॉपिक का मैं एक एग्जाम्पल लेके चलूंगा, वो भी ये वाला। मेरे पास कितने बॉन्ड है इसमें, 4 कोवैलेंट बॉन्ड है, और अगर चारों कोवैलेंट बॉन्ड में स्ट्रेच उत्पन्न होता है, तनन उत्पन्न होता है, फैलते हैं, बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन होता है, ठीक है, अगर चारों बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन होता है तो उसे बोलते हैं हम सिमेट्रिकल वाइब्रेशन, यानी कि इस वाइब्रेशन में चारों बॉन्ड लेंथ में स्ट्रेचिंग होती है, ठीक है। इस वाइब्रेशन में, ठीक है सर, इस वाइब्रेशन में चारों, इस वाइब्रेशन में सभी ठीक है, बॉन्ड लेंथ में, यानी कि सभी एटम्स के बीच, ठीक है, बॉन्ड लेंथ में क्या होती है बेटे, बॉन्ड लेंथ में स्ट्रेचिंग होती है। ध्यान देना, स्ट्रेचिंग होती है, सभी बॉन्ड लेंथ में स्ट्रेचिंग होगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मैंने ये लिया है, ठीक है, मॉलिक्यूल में ये, क्योंकि मैंने बोला कि जब बॉन्ड होता है ना वो फ्लेक्सिबल होता है, एक स्प्रिंग की तरह होता है, जिसे आप खींच सकते हो, सिकोड़ सकते हो, खींच सकते हो, सिकोड़ सकते हो, है नहीं। तो सभी में जितने भी मेरे पास बॉन्ड होंगे ना, सभी बॉन्ड में क्या होगी, स्ट्रेच उत्पन्न होगा, इधर को भी जाएगा ये, इधर को ये, इधर को ये, इधर को, हर एक बॉन्ड में क्या होगा, स्ट्रेच उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक है, इस टाइप से हर एक बॉन्ड में।
ये पर्सनली नहीं है कि यार इसी बॉन्ड में होगा, हर एक बॉन्ड में क्या होगा, स्टेज उत्पन्न होगा। सिंपल सी बात है, हर एक बॉन्ड में स्टेज उत्पन्न होगा। ठीक है, यानी कि इस वाइब्रेशन में सभी एटम्स के बीच बॉन्ड लेंथ में स्ट्रेचिंग होती है। ठीक है, अगर मैं दूसरे की बात करूं, कौन सा है मेरे पास दूसरा, एंटी सिमेट्रिकल। ठीक है सर, ये बता दो ये क्या बवाल है, एंटी सिमेट्रिकल वाइब्रेशन। ठीक है यार, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, जय हिंद जय भारत। ठीक है, देखो कितना ईजी है, एंटी सिमेट्रिकल वाइब्रेशन। तो एंटी सिमेट्रिकल वाइब्रेशन, सभी एटम्स के बीच बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन नहीं होता, केवल एक बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन होगा। ठीक है, सभी एटम्स के बीच बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ एक एटम्स के बीच बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन होगा। इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, फंसाइए, फंस गया, पकड़ा गया ये। ठीक है, तो कार्बन और इस हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है, केवल अगर उसमें चेंज होता है तो उसे बोलते हैं एंटीसिमेट्रिक। यानी कि इस वाइब्रेशन में, ठीक है सर, इस वाइब्रेशन में सभी बॉन्ड लेंथ में चेंज नहीं होता, सभी एटम्स के बीच देखो, लिखने का तरीका देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये सब मैं अपने पास से लिख रहा हूँ। ठीक है, बस समझने रहिए आपको, अगर टॉपिक समझ में आ गया तो थ्योरी तो आप यार खुद भी बना कर लिख सकते हो। तो इस वाइब्रेशन में सभी एटम्स के बीच बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन नहीं होता, बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन नहीं होता, बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है, या केवल क्या होता है, केवल एक बॉन्ड लेंथ में, या केवल एक बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन होता है, या केवल एक बॉन्ड लेंथ में क्या होता है बेटे, एक बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन होता है। ठीक है, परिवर्तन होता है। ठीक है भाई, परिवर्तन होता है। ठीक है, एंटी सिमेट्रिकल वाइब्रेशन कहलाते हैं, है ना। अब केवल एक में, इसे हटाओ यार, बता दिया मैंने केवल एक में हो रहा, तो मैं एक मॉलिक्यूल में, ठीक है, एक हाइड्रोजन मेरे पास ये है और एक हाइड्रोजन मेरे पास ये है, यानी कि मैं कुछ इसको इस टाइप से बना दूंगा, ये ऐसे रहेगा, इतने का इतना ही, लेकिन इसमें क्या होगा, थोड़ा सा यार बदलाव हो जाएगा, फैल जाएगा थोड़ा सा। ये देखो क्या हो रहा है, एक में स्टेज उत्पन्न हो गया, यानी कि जो ये वाला मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में क्या हो गया, स्टेज उत्पन्न हो गया, जबकि इस मॉलिक्यूल में कोई भी स्टेज उत्पन्न नहीं हुआ। यानी कि इस वाली बॉन्ड लेंथ में, इस बॉन्ड लेंथ में स्टेज उत्पन्न हो गया, तनन उत्पन्न हो गया, फैल गया ये, यानी कि बॉन्ड लेंथ में वृद्धि हो गई है, और इस बॉन्ड लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो या तो केवल एक बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन होगा, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे एंटी सिमेट्रिकल वाइब्रेशन। अगर सभी बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन होता तो उसको बोला जाता है तुम्हारे पास सिमेट्रिकल वाइब्रेशन। तो ये कौन सा है मेरे पास, ये हो गया एंटी सिमेट्रिकल वाइब्रेशन, जो केवल एक बॉन्ड लेंथ में परिवर्तन करता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आता है बेटे बेंडिंग। कौन सा आता है मेरे पास, बेंडिंग आ जाता है। ठीक है भाई, सेकंड दूसरा नंबर है मेरे पास, ये आ गया मेरे पास बेंडिंग वाइब्रेशन। ओके 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 ओके, बेंडिंग वाइब्रेशन। अब बेटा ये जो बेंडिंग वाइब्रेशन होता है, ऐसे वाइब्रेशन जो बॉन्ड एंगल में चेंज करते हैं, यानी कि बॉन्ड एंगल में परिवर्तन करते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशन कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान देना, ऐसे वाइब्रेशन लिख दे रहा हूं मैं, ऐसे वाइब्रेशन जो बॉन्ड एंगल में क्या करते हैं बेटे, बॉन्ड एंगल में परिवर्तन करते हैं। बहुत बढ़िया, परिवर्तन करते हैं। ओके 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 ओके, परिवर्तन करते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशन कहलाते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशन कहलाते हैं। ठीक है बेटे, बेंडिंग वाइब्रेशन कहलाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये, 4 प्रकार के होते हैं। ये है, यानी कि ये 4 प्रकार का होता है, ये 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। अच्छा ठीक है सर, 4 प्रकार का होता है, जरा मुझे बताओ पहला कौन सा प्रकार होता है यार। पहला होता है तुम्हारे पास सीजरिंग। सीजर देखा ना आपने, सीजरिंग वाइब्रेशन। ठीक है, सीजरिंग वाइब्रेशन, लो साहब, सीजरिंग वाइब्रेशन। कितना इजी टॉपिक है और कितना हार्ड समझते हो यार साहब। सीजर जानते हो, काटने वाला, कैंची से काटने वाला। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ इरेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, ये लिख लेना इसको, इजी चीज़ है बिल्कुल। इसको मैं कर देता हूँ इरेज अब यहाँ से, इसका हमारे पास कोई काम नहीं बचा। ठीक है, देखो सीजर का देखा होगा आपने, सीजर कुछ इस टाइप से होता है, और जब आप चलाते हो ना उसको, तो दोनों ब्लेड जो होते हैं ना सीजर के, वो क्या करते हैं,
एक दूसरे के पास आते हैं और इनके एक साथ एक दूसरे के पास आते हैं और एक साथ एक दूसरे से दूर हटते हैं। देखो पास आ गए फिर दूर हट गए, पास आ गए फिर दूर हट गए, इस तरह से होता। ठीक है, यानी कि हमें बॉन्ड एंगल चेंज करना है। अब देखो यहाँ से देखो, सीजर कैंची का एक भाग ये वाला है, एक भाग ये वाला, बीच में बॉन्ड एंगल है। अगर जब दोनों भाग जब चीज कैंची को जब चलाओगे आप तो कुछ इस तरह से दोनों पार्ट्स आते हैं, ऐसे करके, ऐसे तो आते हैं पार्ट्स, दोनों के दोनों पार्ट्स कुछ इस तरह से आएंगे ऐसे करके, यानी कि एक साथ पास आते हैं और एक साथ दूर जाते हैं। यानी कि इस वाइब्रेशन में एटम्स जो होते हैं, इस वाइब्रेशन में जो एटम्स होते हैं वो कैंची के ब्लेड के समान, यानी कि सीजर के ब्लेड के समान गति करते हैं, यानी कि एक साथ पास आते हैं और एक साथ दूर जाते हैं, है ना। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, पहला नंबर देखो, यानी कि इस वाइब्रेशन में दोनों एटम्स, ठीक है, दोनों एटम्स, इस वाइब्रेशन में दोनों एटम्स एक साथ, मतलब सीजर के ब्लेड के समान गति करते हैं, ब्लेड के समान गति करते हैं, सीजर के ब्लेड के समान गति करते हैं, ठीक है। एक साथ पास आते हैं और एक साथ दूर जाते हैं। ध्यान देना, एक साथ क्या होते हैं बेटे, एक साथ पास आते हैं, एक साथ पास आते हैं तथा एक साथ दूर जाते हैं, एक साथ दूर जाते हैं, एक साथ पास आते हैं तथा एक साथ दूर जाते हैं, ठीक है भाई। लो साहब, इस टाइप से कुछ 10 ध्यान देना। अगर मेरे पास मैंने मॉलिक्यूल इस टाइप से शो करा है कोई, ये है मेरे पास, है ना, और तो अगर मैंने इस मॉलिक्यूल में मैंने एक वाइब्रेशन ये लिया है और एक वाइब्रेशन मैंने ये लिया, चलो इसको बॉन्ड लेंथ में ऐसे रहने दो, ऐसे करके कुछ लिया है मैंने ये, और ये लिया है मैंने कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो दोनों क्या होंगे, एक साथ पास आएंगे ऐसा करके ये, और एक साथ क्या होंगे, ये दूर हटेंगे, ये ऐसा करके, एक साथ पास आएंगे और एक साथ ये दूर हटेंगे, कुछ इस टाइप से, ठीक है। देखो एक साथ पास आ रहे हैं और एक साथ दूर, ये एक साथ पास आएंगे और एक साथ दूर हटेंगे, ठीक है। हो गया हमारे पास सीजरिंग। अच्छा ठीक है भाई, दूसरा नंबर कौन सा है मेरे पास, सेकंड, इसका नंबर है रॉकिंग, ठीक है, ठीक है। तो रॉकिंग का मतलब ये होता है, देखो बिल्कुल इजी होता है, कुछ नहीं होता इसमें क्या होता है कि देखो मैं तुम्हें समझाऊं पहले चीज को। ये मेरे पास बॉन्ड लेंथ आ गई, ये मेरे पास मान लो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस और नाभिक एटम के बीच की दूरी है, ये वाली बॉन्ड लेंथ मान ली मैंने। अब क्या होंगे, ये जो दोनों होंगे ना, अपने प्लेन में रहकर, यानी कि अपने तल से बाहर नहीं जाएंगे, अपने तल में रहकर एक और गति करते हैं, या तो नीचे की ओर आएंगे या फिर ऊपर की ओर जाएंगे, या तो दोनों के दोनों नीचे की ओर आ जाएंगे या फिर दोनों के दोनों ऊपर की ओर चले जाएंगे। ये हो गया तुम्हारे पास रॉकिंग। ये बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, आराम से समझ में आ जाएगा यार। यानी कि इस वाइब्रेशन में, ठीक है भाई, इस वाइब्रेशन में दोनों एटम्स, ठीक है, एक दूसरे के पास रहकर, यानी कि हाँ एक तल में रहकर, एक तल में ही, ठीक है, एक तल में ही दोनों साथ, ठीक है, एक और गति करते हैं, यानी कि इस वाइब्रेशन में दोनों एटम्स, एक तल में ही दोनों साथ साथ एक और गति करते हैं, चाहे वो नीचे की ओर गति करें या फिर गति ऊपर की ओर करें, ठीक है। हो जाएगा, समझ में आया, इसको बोलता था रॉकिंग। अब ये तो दोनों के दोनों तल में होते हैं वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन भी प्लेन में होता है और ये वाइब्रेशन भी प्लेन में होता है, लेकिन अब जो मैं करवाने वाला हूँ ट्विस्टिंग और वैगिंग, यानी कि वैगिंग और ट्विस्टिंग, वो आउट ऑफ प्लेन होते हैं। ये दोनों के दोनों प्लेन में होते हैं और वो आउट ऑफ प्लेन होते हैं, बाहर को। चलो अब इसको मैं एरेज कर देता हूँ, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। इसको कर दिया मैंने एरेज, क्योंकि इसका हमारे पास अब कोई काम नहीं बचा है, ठीक है। अब रॉकिंग हो गया मेरे पास। दूसरा पॉइंट मेरे पास अगर आता है तो कौन सा आता है, ट्विस्टिंग बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल तो हम पढ़ लेते हैं पहले वैगिंग, ठीक है। इसका थर्ड नंबर है मेरे पास, कौन सा बेटे में बोलो जरा, तो थर्ड नंबर है वैगिंग, ठीक है। अब जो ये मेरे पास वैगिंग है, बड़ा स्पेशल टॉपिक आ गया है यार। वैगिंग का मतलब ये होगा कि भाई अगर दोनों मॉलिक्यूल मेरे पास, एक मॉलिक्यूल मतलब ये एटम्स में, एक मॉलिक्यूल में मैंने दो एटम्स लिए हैं, एक ये है मेरे पास,
एक ये है, तो भाई ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, मतलब समझ रहे हो आउट ऑफ प्लेन मोशन होगी, आउट ऑफ प्लेन। फॉर एग्जांपल मेरे पास देखो ये मैं मान लेता हूं, देखो इसको मैं करवा रहा हूं तुम्हें, ये मेरे पास C है, ये मेरे पास H है, ये मेरे पास H है, ऐसे ये मेरे पास H है, ये मेरे पास क्या है H है, ठीक है। ये प्लेन है मेरे पास, ध्यान देना ये मेरे पास कोई प्लेन है प्लेन, ठीक है। ऐसे क्या जुड़े हुए हैं। अब क्या होगा कि दोनों के दोनों हाइड्रोजन जो होंगे ये एक साथ क्या होंगे, प्लेन के आउट आएंगे बाहर की ओर, इस टाइप से बाहर की ओर आएंगे, ऐसे करके ये बाहर की ओर आएंगे, ये बाहर की ओर आएंगे, या फिर बाहर की ओर आएंगे, या दोनों के दोनों अंदर की ओर जाएंगे। प्लेन से बाहर की ओर खींचो या प्लेन से अंदर की ओर लेके जाओ इनको, प्लेन में मोशन नहीं करेंगे। जैसे ये था ना रोकिंग के इस वाइब्रेशन में दोनों एटम एक तल में ही दोनों साथ साथ एक और गति करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ आउट ऑफ प्लेन कहानी होती है, सबके सब दोनों के दोनों एटम्स प्लेन से बाहर आ जाएंगे या प्लेन के भीतर चले जाएंगे, प्लेन के उस ओर जाएंगे या प्लेन के इस ओर जाएंगे, यानी कि आउट ऑफ प्लेन मोशन समझ लेना कि आउट ऑफ प्लेन मोशन होती है, ठीक है। यानी कि जब मोलिकुलर वाइब्रेशन, यानी कि यदि वाइब्रेशन कैसा हो, वर्टिकल हो, लंबवत हो, ठीक है, या फिर मैं लिखवाऊंगा इस टाइप से थोड़ा सा तुम्हें कि जब दोनों एटम्स क्या होते हैं, आउट ऑफ प्लेन मोशन करते हैं, जब दोनों एटम्स आउट ऑफ प्लेन मोशन करते हैं तो क्या कहते हैं उसको, हम वैगिंग कहते हैं। यानी कि इस वाइब्रेशन में दोनों एटम्स एक और आउट ऑफ प्लेन मोशन करते हैं, ठीक है। यानी कि इस वाइब्रेशन में ठीक है, इस वाइब्रेशन में हटा दे रहा हूं मैं इसको, इस वाइब्रेशन में दोनों एटम्स एक और ठीक है आउट ऑफ प्लेन मोशन करते हैं, गति करते हैं, मोशन करते हैं। ध्यान देना, बिल्कुल इजी टॉपिक है, समझ जाओगे यार। इस वाइब्रेशन में दोनों के दोनों आइटम्स जो होते हैं वो आउट ऑफ प्लेन मोशन करते हैं, या तो बाहर की ओर जाएंगे या फिर एक साथ अंदर की ओर जाएंगे, ठीक है। नहीं तो आउट ऑफ प्लेन दोनों एटम्स एक और आउट ऑफ प्लेन मोशन करते हैं, यानी कि प्लेन के बाहर मोशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं 4th नंबर की बात करूं तो ट्विस्टिंग आ जाता है। ट्विस्ट मतलब मोड़ना। ट्विस्ट कब आगा, किसी भी बात में ट्विस्ट कब आगा, जब बात को मोड़ा जाएगा, घुमाया फिराया हिलाया जुलाया लेकिन फिर भी कोई असर नहीं आया, आखिरकार बात की चूड़ी मर गई, ठीक है। तो ट्विस्टिंग जो होता है ना, ट्विस्टिंग पे ध्यान देना। ट्विस्टिंग का मतलब ये होता है कुछ नहीं है, सेम टू सेम पोजीशन है मेरे पास, बस मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला प्लस मैं एक आगे को लेकर आऊंगा और ये वाला माइनस में पीछे की ओर लेके जाऊंगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो इस टाइप से ये मेरे पास है आउट ऑफ प्लेन मोशन करनी है। आउट ऑफ प्लेन का मतलब ये कुछ इस टाइप से आपके पास मॉलिक्यूल है, यानी कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है, एक ये एटम्स है, एक ये एटम्स है। तो क्या होगा कि एक एटम्स जो है वो जाएगा प्लेन के इस साइड में और दूसरा एटम जो है वो प्लेन के जाएगा इस साइड में, ऐसा मोशन करेंगे ये इस टाइप से। अगर ऐसे है, बॉन्ड एंगल इतना है इनके बीच में, तो ये एक करेगा मोशन इधर को ऐसा करके जाएगा और एक करेगा इधर को, तो बॉन्ड एंगल में चेंज हो जाएगा। यानी कि एक आउट ऑफ प्लेन के एक और दूसरा एटम आउट ऑफ प्लेन के दूसरी ओर मोशन करता है। बस सिंपल सी बात है, एक इधर को जाएगा तो एक इधर को जाएगा, एक आगे जाएगा तो एक पीछे को जाएगा, पर आउट ऑफ प्लेन, दोनों की दोनों मोशन आउट ऑफ प्लेन होती है। यानी कि इस वाइब्रेशन में, यानी कि यदि वाइब्रेशन वर्टिकल हो, यदि वाइब्रेशन तल के कैसा हो, वर्टिकल हो, मैं लिख दूं पहले इस लाइन को पूरा कर दे रहा हूं, यहाँ पूरा लिख दूं मैं। यदि वाइब्रेशन ठीक है, यदि वाइब्रेशन प्लेन के कैसा हो बेटे, प्लेन के लंबवत हो, तब एक एटम जो होता है ना, एक एटम जो होता है, एक एटम्स प्लेन के एक और हटता है, ठीक है, तथा दूसरा एटम जो होता है, दूसरा एटम प्लेन के दूसरी ओर हटता है। बस ये कहानी है हमारी। यदि वाइब्रेशन प्लेन के कैसा हो, वर्टिकल हो, ठीक है, तो एक एटम जो होता है वो प्लेन के एक ओर हटेगा और दूसरा एटम जो है प्लेन के दूसरी ओर हटेगा, यानी कि विपरीत दिशा में हटता है। एक इधर को हटेगा तो दूसरा उसके विपरीत दिशा में हटेगा। तो मैंने एक प्लस लिया, ये आगे की ओर आ रहा, एक माइनस लिया, ये पीछे की ओर जा रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से चारों के चारों वाइब्रेशन यहाँ फाइनल हो जाते हैं। तो क्या समझ में आया, मोलिकुलर वाइब्रेशन जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल में चेंज करता है, मोलिकुलर वाइब्रेशन होता है,
ठीक है। और दूसरा पॉइंट मेरे पास ये है, दो प्रकार का होता है, स्ट्रेचिंग और तनन कंपन, और हिंदी में बोलते हैं उसको हम, बेंडिंग को बोलते हैं बंकन कंपन। ठीक है, दो प्रकार के कंपन होंगे, स्ट्रेचिंग दो प्रकार का, सिमेट्रिकल वाइब्रेशन और एंटी सिमेट्रिकल वाइब्रेशन। और जो तुम्हारे पास बेंडिंग वाइब्रेशन आता है वो चार प्रकार का होता है। पहले कौन सा पढ़ा हमने, पहला पढ़ा हमने सीजरिंग, जो सीजर के समान गति करता है एक ही प्लेन में। दूसरा पढ़ा हमने रॉकिंग, वो भी एक प्लेन में, दोनों एक साथ ऊपर जाएंगे एक साथ नीचे जाएंगे। तीसरा पढ़ा हमने बैंगिंग, जो आउट ऑफ प्लेन मोशन करते हैं, दोनों के दोनों आउट ऑफ प्लेन आते हैं, या फिर अंदर जाएंगे या बाहर जाएंगे। ठीक है। और फिर पढ़ा हमने ट्विस्टिंग, ट्विस्ट मतलब एक इधर को जाएगा तो एक इधर को जाएगा तो दूसरा इधर को आएगा। ठीक है, तो एक प्लस में हो गया और एक हमारा कैसे हो गया, माइनस में हो गया। तो ये सबके सब पढ़ो यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।